जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि किसी बाहरी लोगों की बातों में आकर के कभी भी अपने परिवार और अपनी समाज से अलग नहीं होना चाहिए, अन्यथा इतना बड़ा धोखा खा जाओगे कि अपनी जिंदगी ही बर्बाद कर लोगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बन करके आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बात समझ में आ जाए तो कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, हमारी वीडियो को आप पूरा देखोगे तभी आप लोगों की कोई बात समझ में आएगी। आ जाओ, समय ज्यादा न बर्बाद करते हुए लेकर के चलते हैं एक बहुत सुंदर कहानी की तरफ कि किसी जंगल में और एक गधों का झुंड रहता था। गधाओं का झुंड पूरा ग्रुप बना करके रहते थे। आप जानते हो, ग्रुप में इतनी ताकत होती है कि बड़े से बड़ा हिंसक जीव भी और हमला करने में 3 बार सोचता है। गधों का इतना बड़ा झुंड था तो झुंड के ऊपर शेर, चीता, किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनके ऊपर हमला कर दे। ये बात हकीकत है दोस्तों। अगर सुमत बना करके रखोगे तो कभी भी धोखा नहीं खाओगे। मेरे भैया, आप लोग इस बात को जानते हो कि झाड़ू में से एक सींग निकाल करके तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन पूरा झाड़ू अगर बन जाए तो वो सफाई करने के काम में आता है। ठीक उसी प्रकार परिवार में अगर आप अकेले रह गए तो कोई भी आपको तोड़ सकता है, और परिवार पूरा बंद करके रहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन शेर ने विचार किया कि ये गधों का झुंड एकत्रित रहता है और हमें शिकार करनी है, हमें इनको खाना है, तो अब कौन सी अकल लगाई जाए। तो देखिए, उस चतुर शेर ने, जंगल का राजा था, उसने कितना सुंदर दिमाग लगाया, कितना अच्छा दिमाग लगाया। उसने विचार किया है कि इन लोगों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। और दोस्तों, ये बात हकीकत है कि जब दुश्मन को ताकत से नहीं जीता जाता तो फिर कोशिश की जाती है कि उसे दोस्ती में फंसा करके मीठी मीठी बातें करके उससे जीता जाए। अब धीरे धीरे शेर उनके पास में जाना शुरू हो गया। उनके पास में जाता है, लंबे लंबे समय तक उनसे बातें करता है, हंसता है, बहुत चला जाता है। 1 2 4 6 8 10 दिन व्यतीत हुए। गधों को थोड़ा सा भरोसा हो गया, बोले ये शेर हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन एक बात ये पैदा हुई कि आंख बंद करके इस शेर के ऊपर कैसे विश्वास कर लिया जाए, क्योंकि हिंसक जीव है और अगर इसका दाव लग गया तो ये मार देगा, छोड़ेगा नहीं। गधे विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन आंख बंद करके पूरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, ये बात हकीकत है कि अपने दुश्मन के ऊपर कभी भी पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी। जब कुछ दिन व्यतीत हुए तो एक दिन शेर ने और उनमें से एक गधा के पास जाकर उसके कान में कुछ कानाफूसी की। कहा कुछ नहीं, केवल कान पर मुंह रखा और कुछ देर बाद मुंह हटा करके शेर वहां से चला गया। अब और गधों ने विचार किया, और विचार क्या किया, उस गधा से पूछ लिया कि तुम्हारे कान में शेर ने क्या कहा था, हमें बताओ। अब भैया, अगर कोई बात कही हो तो बताए। उसने कहा नहीं भैया, कोई बात नहीं कही। अरे बोले बताओ, देखो तुम्हें मालूम है ये कितना बड़ा हिंसक जीव है, अगर कोई बात बता करके गया हो तो हमें भी बताओ। बोले ना ना, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा हमसे। श्रोता बंधुओं, गधों ने विचार किया कि इसे कोई सीक्रेट बात बता करके गया है और ये हमें बताना नहीं चाहता। सब गधों ने मिलकर के और उस गधा को अपने ग्रुप से अलग कर दिया, निकाल दिया अपने ग्रुप से। मेरे भैया, शेर इसी समय के इंतजार में था। शेर ने देखा कि एक गधा अलग घूम रहा है। शेर ने हमला किया, उसे मार डाला, मार करके खा गया। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी शेर ने वही किया कि किसी दूसरे गधे के कान पर जाकर के मुंह रखा और चला गया। अब दूसरे दिन फिर समाज ने पूछ लिया, क्यों भैया तुमसे क्या कहा? बोले कुछ नहीं कहा। बोले तुम भी नहीं बताओगे? बोले भैया कुछ कहा ही नहीं तो बताएंगे क्या?
और शेर की ये एक और आदत थी कि चलते हुए ये बोल करके जाता था कि किसी को बताना मत, बस इतना ही कह करके जाता था कि किसी को बताना मत। गधों ने विचार किया, बोले शेर की बात मार रहे हो और हम समाज, हम तुम्हारी समाज है, हम तुम्हारे परिवार वाले हैं, हम तुम्हारे बिरादरी वाले हैं, तो आप हमारी बात नहीं मान रहे हो हैं? अब भैया यहाँ पर कोई बिरादरी वाली बात हो तो बताए, लेकिन वो बताए क्या मेरे भैया। दूसरे दिन फिर उन गधों ने उस दूसरे गधे को अपनी समाज से अलग कर दिया, और जैसे ही अलग देखा, आहा, शेर को फिर मौका मिला। मौका पाते ही उसने दूसरे गधा को भी मार डाला, दूसरे दिन खा गया मेरे भैया। धीरे 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 उसने उस पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया, पूरे गधाओं को सबको खा गया। दोस्तों, दुश्मन हो चाहे कोई गैर इंसान हो, कभी भी उसकी बातों में आकर के, उसके बहलाने फुसलाने में आकर के, कभी भी अपने परिवार से, अपनी समाज से, अपनी बस्ती से इंसान को बिगाड़नी नहीं चाहिए, दूरी नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम परिवार से या समाज से या बस्ती से या बरादरी से अलग हो जाते हैं तो हमारे दुश्मन लोग फायदा उठाते हैं, और यही फायदा उठा करके उस शेर ने सब गधों को खा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें केवल यही सीख मिलती है, परिस्थिति कोई भी आ जाए, अपनों से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। किसी विद्वान ने कितनी सुंदर बात कही है कि चाहे कितनो है जय बैर बखत सुध अपने की आवे, समय आने पर इंसान को अपनों की याद जरूर आती है। तो मेरे भैया, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं, और हो सके तो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो, आप लोगों को शेयर करने से हम लोगों का मनोबल बढ़ता है, और हम लोग सोचते हैं कि शायद कल आप लोगों तक और अच्छी कहानी पहुंचाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफी। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ, किसी एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, जय श्री राम।